अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे जो पाँव होते हैं, हमारे जो फ़ीट होते हैं, तो वो हमें किन ऐसी बीमारियों के बारे में बताते हैं कि जिसके ऊपर हम तवज्जो नहीं देते। दरअसल तवज्जो ना देने की एक ख़ास वजह है कि हमारे पाँव के बारे में कहा जाता है कि दीज़ आर द मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, कि ये हमारे जिस्म का सबसे नीचे का हिस्सा है। ये हमारे दिमाग और आँखों दोनों से दूर हैं। यानी अगर आपके हाथ में कोई मसला होगा तो आप फ़ौरी तौर पे देखेंगे। नहीं भी अगर आपको कोई अलामत आएगी तो आप किसी न किसी तरह से आपकी नज़र पड़ती रहती है, क्योंकि आँखों के करीब हैं और आँखें जुड़ी हुई हैं आपके दिमाग से। लेकिन एक चीज़ जो हमने नहीं भूलनी वो ये है, जो कि बहुत अहम है जिसको समझना, कि जिस तरीके से हमारे हाथ या जिस्म का कोई और हिस्सा हमारे दिल के ज़रिए दिल से जुड़ा होता है, खून की नालियों के ज़रिए, तो इसी तरह से हमारे जो पाँव होते हैं वो भी दिल से जुड़े होते हैं खून की दो किस्म की नालियों से। वेन्स हम उन खून को कहते हैं, खून की नालियों को कहते हैं जो खून को पाँव से दिल की तरफ लेके जाती हैं। और जो आर्टरीज़ होती हैं वो खून की नालियाँ होती हैं जो पूरे जिस्म की तरह पाँव की तरफ खून लेके जाती हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जब हमारे जिस्म में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होता है तो उसकी कहीं न कहीं पे कोई बात, चीख, विस्पर या यानी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ सुनाई देती है जो हमारे फ़ीट पे होती है, हमारे पाँव पे होती है, जो हमें शायद बहुत सारे मसलों से पहले बताती है कि जिस्म के अंदर कोई प्रॉब्लम शुरू हो चुका है। मिसाल के तौर पे, जब किसी को कोई शुगर का मरीज़ होता है और उसका कंट्रोल बुरा चल रहा होता है, तो हमारी सारी तवज्जो अपने दिल की तरफ होती है। हमारी ये तवज्जो होती है कि शुगर के मरीज़ को दिल की खून की नालियों में क्या मसला आ रहा है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि उसी वक़्त में हमारे जो पाँव होते हैं, वो हमें इस पूरे अरसे के दौरान तकरीबन चीख-चीख के बता रहे होते हैं कि आपकी शुगर का कंट्रोल जो है, वो बुरा कंट्रोल जो आप नहीं कर पा रहे, तो वो खून की नालियों के ऊपर असरअंदाज़ हो रहा है। जो खून की नालियाँ जिस तरह की खून की नालियाँ दिल की तरफ भी हैं। कैसे पता चलता है कि शुगर का मरीज़ जब अपना जूता पाँव में डालता है तो उसको उसको प्रॉब्लम होता है। उसको समझ नहीं आ रही होती कि जूता डल गया है या नहीं, उसको सुन्न हुए होते हैं उसके पाँव। इसी तरह से बाज़ औक़ात जब वो कहीं पे चल फिर रहा होता है, तो उसका पाँव किसी चीज़ से टकरा जाता है, किसी ब यानी कि आप कील से टकरा गया, काँटे से टकरा गया, लेकिन उसको तकलीफ़ का एहसास बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो इसका मतलब है कि शुगर के पुअर कंट्रोल की वजह से जो आसाब हैं वो भी मुतासिर हो चुके हैं और इसी तरह से खून की नालियाँ भी मुतासिर हो चुकी हैं। और बाज़ औक़ात इन मरीज़ों को चींटियाँ रेंगना शुरू हो जाती हैं पाँव के अंदर, फ़ीट के अंदर, और इसी तरह से फिर कोई ज़ख़म बनेगा, पहले तो पता नहीं चलेगा कि वो ज़ख़म बना कब है, क्योंकि वो शुगर का जो बुरा कंट्रोल होता है वो हसासियत को मुतासिर कर चुका होता है। और साथ-साथ क्योंकि खून की नालियाँ अब मुतासर हो रही होती हैं, तो खून का जो बहाव है वो बहुत बेहतर नहीं होता यहाँ तक, और इस वजह से फिर वो ज़ख़म जो होता है वो ठीक नहीं होता, तो वो लेट ठीक होता है पहले की निस्बत। तो आपका पाँव आपको चीख-चीख के बताता है कि आपकी शुगर का जो कंट्रोल है, वो बुरा जो कंट्रोल है, वो आपकी खून की नालियों पे असरअंदाज़ हो रहा है, और किसी दिन खुदा न ख़ास्ता ये मसला आपको दिल की खून की नालियों में भी बहुत बड़ा मसला कर देगा। इसी तरह से एक बीमारी होती है जिसको हम पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, जिसका लफ्ज़ी मतलब है, पेरिफेरल कहते हैं कि सेंटर से दूर, वैस्कुलर खून की नालियाँ और डिजीज़ बीमारी, कि इस मसले के अंदर क्या होता है कि खून की नालियों में कहीं न कहीं पे क्लॉटिंग शुरू हो जाती है और खून जो है उसका बहाव मुतासर होता है। इसमें भी जो पाँव होते हैं पेरिफेरल वास्कुलर डिज़ीज़ में, वो ठंडे रहना शुरू हो जाते हैं, वो सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, उनका रंग जो है वो थोड़ा सफ़ेद या पीला होना शुरू हो जाता है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हो सकता है कि खुदा न ख़ास्ता आपके जो कोई बीमारी हो रही है जिससे खून की नालियाँ मुतासिर हो रही हैं, लेकिन क्योंकि हम बाकायदगी से अपने हाथों की तरह पाँव के ऊपर नज़र नहीं दौड़ाते, तो ये वजह है कि फिर हमें इस चीज़ का भी एहसास ज़रा कम ही होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि देखें, विटामिन बी 1 जिसको हम थायामीन कहते हैं, और विटामिन बी 12, ये ख़ास तौर पे एक ऐसे विटामिन हैं कि जिनकी कमी की वजह से हमारी जो खून की नालियाँ होती हैं तो उनके इर्द गिर्द एक शीट होती है। असाब जो होते हैं पेरिफेरल नर्व, उनके इर्द गिर्द एक शीट होती है जिसको हम माइलिन शीट कहते हैं, तो वो मुतासर होती है। जब वो मुतासर होती है तो हमें असाबी कमज़ोरी होती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे शुगर में हुई थी। शुगर वाली असाबी कमज़ोरी को हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। अब वो जो असाबी कमज़ोरी होती है विटामिन बी 1 और बी 12 की वजह से भी, तो उसमें भी हमें हमारे पाँव जो हैं वो मुतासर होते हैं, हमारे पाँव सुन्न रहना शुरू हो जाएंगे, चींटियाँ रेंगना शुरू हो जाएंगी, हसासियत ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप शुगर के मरीज़ नहीं हैं और अगर आपके पाँव
में ये अलामत आई है तो उस सूरत में भी फिर आप अपने डॉक्टर से बात करके या वैसे भी विटामिन B1 और B12 का लेवल आप चेक करवा सकते हैं, ताकि उसको वक्त पे पूरा करके आप इस तरह के किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बच जाएं। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो हैं, अगर अपने पाँव पे नज़र दौड़ाते रहें रूटीन में, तो अगर उसमें उनके पाँव की उंगलियों का रंग जो है वो नीला पड़ता है या पाँव के कुछ हिस्सों का रंग नीला पड़ना शुरू हो जाता है, तो ये इस तरफ इशारा करता है कि जो ऑक्सीजन का पहुंचाया जाना है यहाँ तक वो कम पड़ गया। मिसाल के तौर पे बाज़ का जो फेफड़ों के मरीज़ होते हैं, जिनको फाइब्रोसिस होता है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ होती है, तो या कोई खून की नाली का मसला मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ, तो खून जब पूरा नहीं पहुँचता तो ऑक्सीजन भी नहीं पूरी पहुंचती, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा नीलापन आ जाता है, जिसको हम पेरिफेरल सायानोसिस कहते हैं। तो ये भी आपके पाँव में एक ऐसी अलामत है जो फेफड़ों की बीमारी की तरफ या खून की नालियों की बीमारी की तरफ ज़रूर इशारा कर रही होती है कि आप उस पर तवज्जो दें। इसी तरह से बाज़ लोगों को पाँव के अंदर क्रैम्प्स पड़ते हैं, जो उनके फीट होते हैं, तो उसमें इस किस्म के कड़ल, जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं, तो वो अगर किसी में बहुत ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाएँ तो उनको चाहिए कि वो अपने इलेक्ट्रोलाइट चेक करवाएं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम ख़ास तौर पे, क्योंकि मैग्नीशियम की जो कमी होती है उसकी तशख़ीस करना मुश्किल होता है, लेकिन उसकी कमी बहुत सारे हिस्सों को मुतासर करती है, तो गुर्दों को भी मुतासर करती है। तो पाँव की इन अलामात से आप उस तक भी पहुँच सकते हैं कि अगर किसी को मैग्नीशियम की कमी है, तो ये भी एक इशू है। इसके बाद बारी आती है कि अगर किसी के जो पाँव हैं वो सूजना शुरू हो जाएं, वो भी कैसे पता चलता है? अक्सर लोगों को इस तरह पता चल जाता है कि पहले वो जूता पहनते थे तो वो उनको नॉर्मल आता था, लेकिन अब उनको बहुत टाइट हो जाता है। वो जब फिर अपने पाँव पे तवज्जो दें और अपने अंगूठे से तो थोड़ा सा दबाएंगे पाँव के हिस्से को, ऊपर वाले को, तो उससे वहाँ पे गड़ा पड़ जाएगा। जब वो गड़ा पड़ेगा तो इसका मतलब है कि पहले ये सोज नहीं थी, अब ये सोज एक पाँव या दोनों पाँव में आ गई है। अब ये सोज जो है वो जिगर के मर्ज़ की वजह से भी होती है, ये दिल के मर्ज़ की वजह से भी होती है, ये गुर्दों के मर्ज़ की वजह से भी हो सकती है। यानी एक चीज़ पे नज़र रखने से अपने पाँव की अलामत पे आपको इशारा मिल जाता है कि कोई कुछ ना कुछ ऐसा मसला है। आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाएंगे जो जिगर और गुर्दे को देखेगा, आप अपने दिल का अल्ट्रासाउंड जिसको एकोकार्डियोग्राफी करवाएंगे, जिससे कि आपके दिल के मसले का पता चल जाएगा। आप अपना जिगर का टेस्ट जिसको RFT यानी यूरिया क्रिएटिनिन करवाएंगे, उससे आपका गुर्दे का पता चल जाएगा। LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, जिसमें बिलिरुबिन है, SGLT है, SGPT है, अल्कलाइन फास्फेटेज है, एल्ब्यूमिन है, तो उससे पता चल जाएगा। तो यानी आपके पाँव की एक अलामत से आपको इतनी बड़ी बीमारियों का पता चल जाता है। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो हैं, उनका जो पाँव का ये बड़ा अंगूठा होता है वो सूज जाता है, वो सुर्ख हो जाता है, तो ये यूरिक एसिड के बढ़े हुए होने की एक निशानी हो सकता है। और इसी तरह से जो लोगों को फंगस लग जाती है, तो वो भी नेल जो नाखून होता है वो उसकी साख तब्दील हो जाती है। और इसी तरह से एक मसला होता है जिसको इनग्रोइंग टो नेल कहते हैं, कि वो नाखून जो है वो अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाता है, जिससे बहुत मसले बनते हैं अगर उसको टाइम पर ना देखा जाए। इस पूरी वीडियो का मकसद है अक्सर अपने पाँव को चेक करें, वो आपको कुछ ना कुछ बीमारी का बता रहे होते हैं और वक्त पे उसको पकड़ें। आपको पता है मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के ऑप्शन को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइशें महफूज रखें।